अरे भाई साहब, ऐसा क्या है इसमें? इतना ज्यादा भारी पार्सल है ना ये। देखो इतने से ही बॉक्स में 5000 से भी ज्यादा के इलेक्ट्रॉनिक का सामान है। और आज की वीडियो में हम इसको अनबॉक्स करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि इसके अंदर क्या क्या होने वाला है। देखो ये पार्सल हमें दिव्यांश भाई ने भेजा है। लास्ट टाइम उन्होंने बहुत टाइम पहले एक पार्सल भेजा था और हमने अनबॉक्स किया था, और उसके बाद सीधा आज ये पार्सल आया है। तो आज हम इसको अनबॉक्स करेंगे। इसको मैंने कैसे खरीदा है, कहाँ से आपको खरीदना है, सब कुछ बताऊंगा। वैसे तो इनका व्हाट्सएप स्टोर है जहाँ से आप ये सारा इलेक्ट्रॉनिक का सामान खरीद सकते हो। यहाँ पे नंबर दे रहा हूँ, जाकर देख लेना, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा। लेकिन पहले देख तो लो कि सामान कैसा है, क्या क्या मैंने मंगाया है और आपको क्या क्या मिल सकता है वहां से। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इन्हीं सारे सामान का यूज करके हम इस चैनल पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक के प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो आपको सारी वीडियो मिलेगी, इसलिए सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबाकर ऑल पे सेट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। चलो जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं। हाँ तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो बॉक्स ओपन हो चुका है। एंड भाई साहब देख सकते हो इसके ऊपर एक पन्नी लगी हुई है। एंड ये देखो यार, पूरा का पूरा बॉक्स सामान से भरा हुआ है, जैसे कि मैंने आपसे बोला था। तो फटाक से इस सारे सामान को यहाँ साइड में रख लेते हैं, फिर मैं एक एक करके हर सामान के बारे में आपको बताऊंगा। हाँ तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो सारा सामान मैंने टेबल के साइड में लगा लिया है, और ये सच में बहुत सारा सामान है। इसके बारे में एक एक करके आपको बताना शुरू करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखो कुछ चीजें मैंने मंगाई है। ये हमारे पास अलग अलग टाइप के जिप टाई है। पहले हमारे पास बहुत छोटे साइज के जिप टाई थे, तो मैंने यहाँ पे बड़े साइज के जिप टाई मंगा लिए हैं, जो की बहुत ज्यादा काम आते हैं प्रोजेक्ट में। ये भी यहाँ पे बड़े साइज के जिप टाई है। इस पैकेट में आपको दिखाता हूँ खोल के। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो ये वाले जिप टाई हैं, जो कि बड़े साइज के हैं। ये अच्छे तरीके से काम में ले सकते हैं, क्योंकि छोटे साइज के जिप टाई हर जगह पे यूज नहीं होते। छोटा सा उसमें लूप बनता है, तो हम ज्यादा चीजें उससे बांध नहीं पाते हैं। लेकिन ये जो है ये बड़ी चीजों को भी बांधने के काम आएगा। इसके साथ ही हमारे पास जो छोटी वाली सॉ है, उसके मैंने यहाँ पे कुछ पत्ती मंगा ली है, 5 पीस, जो की बहुत ज्यादा काम आएगी। हमारी छोटी वाली सॉ में लगती है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, तो उसके भी काम आएगी। इसके अलावा इस बार मैंने ये वाली जिप टाई भी मंगाई है। देखो ये मेटल वाली जिप टाई है, जो कि कुछ इस तरह से काम आते हैं। ये भी जिप टाई की तरह ही है, मतलब इस तरफ से एंटर तो हो जाएगी, लेकिन उसके बाद ये लॉक हो जाएगी, ये खुलेगी नहीं। तो ये मेटल वाली है, ये हैवी चीजों को कसने के काम आ सकती है। ये जो सारी चीजें आपको इनके स्टोर में आसानी से मिल जाएगी, आप जाकर चेक कर सकते हो। इनको साइड में रखते हैं। देखो इसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ चीजें और मंगाई है, जैसे कि ये जो है हीट श्रिंक है, जो कि वायर में काम आती है। इसको हीट करते ही ये वायर से चिपक जाती है, जो भी हम कनेक्शन करते हैं वो कवर हो जाता है, टेप वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे ये मैंने मंगा लिया अलग अलग कलर के। इसके अलावा ये मैंने क्लिप मंगाया है, यहाँ पे फीमेल और मेल दोनों है, तो इससे हम कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी वायर को, और इस तरह से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं जब हम चाहें। ये भी काम आती है, इसलिए मैंने ये भी मंगा ली है। इसके अलावा मैंने कुछ पतली वाली वायर्स मंगाई है। ये जो वायर से बहुत ज्यादा कनेक्शन करने के काम आती है, ठीक है। ये काफी सारी है, आप जाके चेक कर लेना। यहाँ पे ये जो है 12 वोल्ट का मेल और फीमेल सॉकेट है, जो कि हम कुछ इस तरह से लगा देते हैं, ठीक है। इस तरह से काम आते हैं। ये बड़ा वाला हीट सिंक है, रेड और ब्लैक में। ये अलग अलग साइज के आते हैं, देख सकते हो दोनों का साइज अलग अलग है। सबके अलावा इस बार मैंने यहाँ पे कुछ कॉम्पोनेंट भी मंगाए हैं, जो की मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही काम के कॉम्पोनेंट है। सबसे जरूरी चीज जो 7805 हमारी वोल्टेज रेगुलेटर आईसी होती है, ये मुझे इनके पास मिल गई, और मैंने यहाँ पे 10 पीस मंगा ली। साथ ही इसके हीट सिंक में मंगा लिया। ये बहुत ज्यादा काम आती है। 12 वोल्ट को डायरेक्टली ये 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देती है, जो कि बहुत ज्यादा जगहों पे यूज होती है। मैंने इसको 10 पीस मंगा लिया, ये बहुत ज्यादा काम आएगी हमारे। इसके अलावा मैंने यहाँ पे देख सकते हो कैपेसिटर मंगाया है 25 वोल्ट 2200 यूएफ का, और ये एक छोटा कैपेसिटर है। ये मेरे हिसाब से 16 वोल्ट का है। देखो ये भी चार्जर वगैरह में बहुत ज्यादा काम आता है, अगर खराब हो गया तो लगाने के। इसके अलावा मैंने यहाँ पे देख सकते हो ये डायोड मंगाया हुआ है। यहाँ पे नंबर जिसके शो होंगे, देख सकते हो अलग अलग डायोड आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा 1K का रेजिस्टेंस मैंने मंगाया हुआ है। और ये हमारे पास बड़ा वाला पुश स्विच है, और ये बड़े साइज का है, तो जो हम कुछ हैवी चीज बनाते हैं तो उसमें लगाने के काम आएगा। ये ज्यादा एम्पियर सह सकता है, तो ये मैंने 10 पीस मंगाया है। इसके अलावा यहाँ पे 20-30 आईसी जो लगी रहती है हमारे होम थिएटर बोर्ड में, खराब हो जाती है, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। इनके पास ये भी अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें आप जाकर देख सकते हो इनके स्टोर पे। इसके अलावा मैंने यहाँ पे इस बार कुछ नट बोल्ट के पैकेट मंगाए हैं। इसमें काफी सारे अलग अलग नट बोल्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ स्क्रूज भी है। आई थिंक 100 पीस का पैकेट होगा।
ये देखो भाई, ये हमारे दाल चावल की तरह दिख रहे हैं, कितने सारे हैं। तो ये हमारे बहुत ज्यादा काम आएंगे। इसी में नट बोल्ट भी है, इसी में स्क्रूज भी है, ये ब्लैक रंग के हैं और इस तरह के इसमें काफी सारे भरे पड़े हैं। इसके अलावा इसमें जो है देख सकते हो, ये सिंपल नट बोल्ट है जिसके साथ वॉशर भी मिला है। तो हम अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट में यूज करते रहते हैं, इसलिए मैंने मंगा लिया। और एक यहाँ पे कमाल की चीज देखो, ये एसी वाला जो प्लग होता है, इसका फीमेल वाला सॉकेट भी है और ये प्लग भी है। तो ये 2 पीस है, ये बीच में वायर को कनेक्ट करने के काम आ सकते हैं। आप इसे अपने हिसाब से जैसे मन वैसे यूज कर सकते हो। ये 2 पीस मैंने मंगाया है। सबके अलावा इस बार मैंने बहुत सारे लिथियम आयन सेल और साथ ही 2 पीस लिथियम फॉस्फेट सेल भी मंगाया है। ये तो आपको पता ही है, एक पीस 6000 mAh का होता है और 3.2 वोल्ट का होता है। ऐसे 2 मेरे पास पहले से हैं, तो हम इससे एक और 12 वोल्ट की पावरफुल बैटरी बना सकते हैं, इसलिए मैंने मंगा लिया है। ये जो सेल होते हैं बहुत कमाल के होते हैं। इसके अलावा ये हमारे कुछ सिंपल 18650 सेल है। काफी टाइम से मैं ये वाले सेल नहीं मंगा रहा था, इसलिए मैंने मंगा लिया कि चलो हमारे स्टॉक में वापस से भर जाए। और इन सारे सेल के और जो भी कॉम्पोनेंट दिखा रहा हूँ, इनके प्राइस आप इनके स्टोर पे जाकर देख सकते हो। इन सब के अलावा मैंने यहाँ पे कुछ ग्लू स्टिक्स मंगाए हुए हैं जो कि हमारे काम आएंगे। 11 mm वाले हैं और 10 पीस मैंने मंगाए हैं। और यहाँ पे मैंने एक फेविक्विक मंगाई है बड़ी वाली। आप लोग बोलते हो भाई आप 5 रुपए वाली क्या यूज करते रहते हो, तो देखो सस्ती पड़ती है इसलिए यूज करता हूँ। इसलिए इस बार मैंने चलो बड़ा वाला ही मंगा लिया, अब हम इसका यूज किया करेंगे। और 2 मैंने यहाँ पे पेपर कटर मंगाए हैं, ये बहुत ज्यादा काम आते हैं कटिंग वगैरह करने में। तो ये कुछ देखो इस तरह के अलग अलग कलर के काफी प्यारे कलर्स, तो आप ये भी मंगा सकते हो। हाँ तो गाइस अब आते हैं हम यहाँ पे कुछ सर्किट बोर्ड्स पे जो कि मैंने यहाँ पे मंगाए हुए हैं। और ये काफी सारी अलग अलग चीजें हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 सर्वो कंट्रोलर मंगाए हैं, क्योंकि हम जरा आजकल सर्वो वाले प्रोजेक्ट बना लेते हैं, तो इसलिए ये बहुत जरूरी था मंगाना। देखो कुछ इस तरह के हैं और एक और मैंने मंगा रखा है। इसके अलावा मैंने पोटेंशियल मीटर मंगाया 100K का, जो की हमारे होम थिएटर बोर्ड वगैरह में काम आ जाता है। ये जो है 2 वे वायर कनेक्टर है, जो की मैंने बहुत ज्यादा यूज किया, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। इसमें वायर को आसानी से दोनों साइड से कनेक्ट कर सकते हैं और बीच में टेप वगैरह लगाने की या फिर गांठ वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये आसानी से कनेक्ट कर देता है। ये जो है हमारे स्पीकर लगते हैं इसमें, जैसे होम थिएटर के पीछे लगा रहता है, एक्स्ट्रा स्पीकर कनेक्ट करने का काम आता है। तो ये मैंने 2 पीस मंगा लिए हैं। इसके अलावा 2 मैंने यहाँ पे ब्लूटूथ बोर्ड मंगाया है, जो की बहुत ज्यादा हमारे काम आते हैं। बहुत सारे होम थिएटर बनाते रहते हैं, ये उसमें काम आएगा। ये जो है एम्पलीफायर है, इसमें ब्लूटूथ नहीं है, इसमें अलग से ऐड करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे आपको सारे स्विच वगैरह दिए हुए हैं। तो ये चीजें मैंने मंगाई है। और ये देखो, ये आप गैस करोगे क्या है, ये है 100 वाट का इन्वर्टर बोर्ड। इसमें हमें ट्रांसफॉर्मर अलग से ऐड करना पड़ेगा, लेकिन इसका साइज देखो कितना ज्यादा छोटा है। इसका यूज करके हम एक छोटा सा इन्वर्टर बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखो मैंने 4S BMS मंगाया है। ये उस बैटरी को बनाने के काम आएगा जो मैंने आपको बड़ा वाला लिथियम फॉस्फेट सेल दिखाया ना। 4 बैटरी को जोड़ के ये लगा के हम एक 12 वोल्ट की पावरफुल बैटरी बना सकते हैं, तो ये उसके लिए है। इसके अलावा यहाँ पे एक चेजर है, जो की जो दिवाली लाइट होती है ना, जो की अलग अलग फ्रिक्वेंसी में ग्लो करती है, झिक झिक करके चलती है, उसको फ्रिक्वेंट करने के काम आता है। ये जो है ये एक चेजर है, जो की अभी दिवाली आ रही है तो देखेंगे। एक मैंने यहाँ पे 8610 वाला एम्पलीफायर बोर्ड मंगाया है। 15-15 वाट के 2 स्पीकर इससे कनेक्ट हो जाते हैं और अच्छी खासी आवाज आती है। सबके अलावा मैंने काफी टाइम बाद यहाँ पे ये वाला गैस टॉर्च मंगाया है, जो कि बहुत ज्यादा काम आता है। जैसे किसी चीज को हीट करना है तो ये काफी अच्छी फ्लेम देता है, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख भी पा रहे हो। यहाँ पे डायल दिया हुआ है, इससे हम इसके फ्लेम को बढ़ा सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। और एक यहाँ पे ये दिया है, इससे हम इसको स्टैंड के रूप में ऐसे खड़ा करके रख सकते हैं। तो ये चीज मंगा लोगे तो बहुत ज्यादा काम आएगी आपके। इसके अलावा जो हम बैटरी पैक बनाते हैं ना, तो उसको ऊपर से इंसुलेट करने के लिए एक पन्नी आती है। इसको बैटरी को इसके अंदर डाल के और ऐसे हीट करते हैं तो बैटरी से चिपक जाती है और उसको कवर कर लेती है। तो हमें पीवीसी का कवर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये एक इंसुलेटर है, जो की लिथियम आयन सेल के ऊपर आप लगा दोगे ना, उसमें शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। उस तरह की चीजें हैं, ये सब भी आप मंगा सकते हो। हाँ तो गाइस काफी सारी चीजें मैं आपको दिखा चुका हूँ और यहाँ देखो सिर्फ कुछ लिमिटेड चीजें ही बची है। तो अब मैं आपको वो दिखाता हूँ जिसको देख के आपको मजा आ जाएगा। और ये चीज मैंने आज तक कभी नहीं मंगाई थी। देखो ये है प्लैनेटरी गियर मोटर, जिसके अंदर प्लैनेटरी गियर सिस्टम होता है। देखो इतना सा ही मोटर है और उतना ही बड़ा इसका गियर बॉक्स भी है। ये बहुत ज्यादा टॉर्क वाला होता है, इसके आरपीएम भी अच्छे होते हैं और ये बहुत ही मस्त मोटर होता है। मतलब सबसे अच्छा गियर मोटर यही होता है। पूरा मेटल का सिस्टम है और ये चीज आपको इनके यहाँ से मिल जाएगी। देखो इसमें ये किसी मशीन का एक पार्ट है, देखो। तो इससे हम कुछ ना कुछ बनाएंगे आगे जाके। ये पूरा इन्होंने इसी तरह से भेज दिया कि चलो मेरे कुछ काम आ जाएगी। लेकिन मोटर आप यहाँ से आराम से खरीद सकते हो ये वाले, और आप इसका यूज कर सकते हो। इसके अलावा एक हाई स्पीड एग्जॉस्ट फैन मैंने मंगा लिया है। ऐसे ऐसे मेरे पास पहले भी है, ये बहुत ज्यादा हाई स्पीड में चलता है। आपको इसकी टेस्टिंग अभी दिखाऊंगा। तो गाइज मैं आपको इसको चेक करा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया। इसकी स्पीड बहुत धीरे धीरे बढ़ेगी, अभी स्पीड बढ़ रही है इसकी। अब देखो देखो बढ़ गई फुल। ये देखो ये है इसकी फुल स्पीड। हवा देखो, हवा एक नंबर है। यहाँ पे देखना इसका एग्जॉस्ट क्षमता कितना ज्यादा है। चिपक गया। ठीक है,
इसकी पावर तो कमाल की है, इससे आगे जाके हम काफी कुछ बना सकते हैं। सबके अलावा इस बार मैंने एक और कमाल की चीज मंगाई है, ये देख के आपको बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा और आप भी चाहो तो इसको मंगा सकते हो। देखो ये जो लाइट्स है ना गाइज, एसी से चलती है। यहाँ पे आप खुद पढ़ लो कि क्या लिखा हुआ है, 100 वॉट का आउटपुट है इसमें। मतलब जो फ्लैश वाली लाइट्स होती है ना, जो मतलब किसी प्रोग्राम वगैरह में काम आती है, इससे आप वो बना सकते हो। शर्त ये है कि पीछे बहुत बड़ी हीट सिंक लगानी पड़ेगी। और भाई बस इसको आप कनेक्ट कर दो लाइट से, मैं जलाकर इसको देखूंगा पर्सनल में, हम इसकी तरफ देख नहीं पाएंगे। 100 वॉट का आउटपुट देती है, आप सोच लो। इसके अलावा ये छोटी वाली है, ये 50 वॉट का आउटपुट देती है। तो भाई साहब ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है। इससे हम बनाएंगे दुनिया के सबसे तेज लाइट। ठीक है, बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो भाई सारी चीजें तो मैंने आपको दिखा दी। अब हमारे पास यहाँ पे बचे हैं सिर्फ और सिर्फ स्पीकर्स। अलग अलग टाइप के स्पीकर, छोटे स्पीकर, बड़े स्पीकर, सारे तरह के स्पीकर इसमें है। एंड यहाँ पे कुछ अजीब और गरीब स्पीकर्स भी हमारे पास हैं। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इन सब की पैकेजिंग को हटा लेता हूँ और उसके साथ एक साथ आपको दिखाऊंगा। हाँ तो गाइस पेश है आपके सामने इन सारे स्पीकर की फौज जो कि मैंने इस बार मंगाए। इस बार में बहुत सारे छोटे छोटे स्पीकर्स मंगाए हैं और ये लगभग सिमिलर से स्पीकर है, देख सकते हो। इस तरह के काफी सारे स्पीकर हमने मंगा लिए हैं। इसका मोटिव ये है कि कई बार हमें डीजे ट्रैक बनाना पड़ता है जिसमें हमें बहुत सारे डीजे बनाने पड़ते हैं। तो ये सारे स्पीकर उस टाइम पे बहुत ज्यादा काम आ सकते हैं। बाकी छोटे छोटे एम्पलीफायर, ब्लूटूथ बनाने भी काम आएंगे। ये 10-10 वॉट के स्पीकर है सारे के सारे, और साइज भी सबका 2-2 इंच ही होगा। हाँ 2-2 इंच के साइज के हैं और ये थोड़ा सा बस अलग है। ठीक है, ये जो स्पीकर है इसका पर्दा काफी अच्छा है और ज्यादा फ्लफी है, जिससे बेस अच्छा आएगा। पीछे का मैग्नेट भी देखो, इस तरह का आपको स्पीकर मिल जाएगा। और ये एक स्पीकर है और ये बिल्कुल गोल में, तो ये थोड़े थोड़े से अंतर है इसमें। इनसे हम काफी सारे प्रोजेक्ट बना सकते हैं। सारे जो है बस वही 10-10 वॉट के होंगे। और इसके अलावा यूनिक स्पीकर कौन सा है, ये जो है ये एक स्पीकर है। देखो यहाँ पे सिर्फ पर्दे जैसा दिखाई दे रहा है, इसका पीछे मैग्नेट होगा। यहाँ पे देखो 6 ओम 10 वॉट का स्पीकर है। और ये कहाँ पर काम आते हैं मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके बताओ ये कहाँ पर काम आते हैं भाई साहब, किस में लगे होते हैं ये, क्योंकि मुझे तो नहीं पता। और हम इसको बहुत ही पतला सा छोटा सा ब्लूटूथ स्पीकर बनाने में यूज कर सकते हैं। स्लिमेस्ट ब्लूटूथ स्पीकर बनाया जा सकता है इससे। अब इसकी आवाज कैसी है मुझे नहीं पता। इसके अलावा यहाँ पे 2 पैसिव रेडिएटर मैंने मंगाए हैं जिससे बेस बहुत अच्छा निकलेगा। एंड ये जो है व्हाइट कलर में है, जिससे RGB लाइट लगा सकते हैं इसमें, बहुत अच्छा दिखेगा वो। तो ये 2 पीस मंगा लिए हैं। इसके अलावा मैंने कभी भी ट्विटर नहीं मंगाया था, इस बार मैंने ट्विटर भी मंगा लिया है। आज तक हमने जितने भी यहाँ पे ब्लूटूथ स्पीकर या फिर होम थिएटर बनाया है ना, उसमें कभी भी ट्विटर का यूज नहीं किया है। देखो जैसे वूफर जो है वो बेस को निकालता है, ट्विटर जो है वो ट्रबल के साउंड को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है। मतलब चीख जैसी आवाज आती है ना छन छन वगैरह की, वो बहुत ज्यादा तगड़ा निकालता है। तो इसलिए जब भी अब से हम ब्लूटूथ स्पीकर या फिर जो बड़ा वाला होम थिएटर बनाएंगे तो उसमें इस चीज का यूज करेंगे। और ये इतनी सी चीज 250 वॉट के मैक्स पावर को सपोर्ट करती है। तो ये चीज बहुत कमाल की मिल चुकी है। ये सारी चीजें आप वहां से खरीद सकते हो। हाँ तो गाइज अनबॉक्सिंग तो हो गई और आपने पूरी वीडियो भी देख ली। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सारा सामान अगर आप भी खरीदना चाहते हो तो आप कैसे खरीद सकते हो। इनको व्हाट्सएप स्टोर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है और नंबर भी यहाँ पे शो कर रहा हूँ। बस आपको क्लिक करना है डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पे, आपको इनके व्हाट्सएप स्टोर पे वो रीडायरेक्ट कर देगी। आपके सामने इनका व्हाट्सएप स्टोर जैसे खुल जाएगा, आप कैटलॉग में जाके सारा सामान देख सकते हो। जितना भी सामान है सब वहाँ पे एक एक करके आप देख सकते हो। आपको जो भी सामान मंगाना है उसको प्लस का आइकन क्लिक करके ऐड करते जाओ। सारा सामान ऐड होता जाएगा। जैसे ही ऐड हो जाए, जब आपको लगे कि हाँ सारा सामान हो गया, तो ऑर्डर प्लेस कर दो और उसके बाद ये जो आपका सामान का लिस्ट है इन तक पहुंच जाएगा। बस आपको एड्रेस देना है एंड आपका सामान आपके घर तक पहुंच जाएगा, जैसे मेरे घर तक पहुंचा है। इनसे मैं बहुत बार सामान मंगा चुका हूँ, आपको तो पता ही है। इनका सामान आता जाता रहता है, मतलब आता रहता है, जाता नहीं आता है। ठीक है, तो आपके घर में भी इस तरह का बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक का सामान आ सकता है। जाओ मौज करो। यहाँ पे मैंने दे दिया है, क्या बोलते हैं उसको, व्हाट्सएप स्टोर का नंबर दे दिया। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतने। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि इन सारी चीजों से बहुत सारे प्रोजेक्ट मैं बनाने वाला हूँ। सब्सक्राइब करोगे तभी तो वीडियो पहुंचेगी। एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नंबर यहाँ पे शो कर रहा हूँ, जाकर चेक जरूर करना।